उनको भी तभी सफलता मिलेगी जब बिहार के जो आबादी है, जो पलायन कर रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो दलितों के आज दमन चक्र की तरह हत्या, बलात्कार, जमीन के लिए मारपीट, जमीन छीनताई, उनका मकान तोड़ देना, इसके खिलाफ नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं भी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार फौजी साहब हैं। बिहार में एक पोस्टर वार का सिलसिला चल चुका है, एनडीए के तरफ से भी और महागठबंधन के तरफ से भी। लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर बताया जा रहा है। कई जगह पोस्टर लगाए हैं एनडीए के नेता। तेजस्वी जी का फोटो है, उसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं वो कह रहे हैं कि मेरा बाप चारा चोर है। इस तरह की तमाम पोस्टर वार माने चल रहा है। इसी मुद्दे पे बात करते हैं फौजी साहब से कि इनका क्या कुछ कहना है। जिस प्रकार से अभी बिहार में पोस्टर वार चल रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए सर, मैं पुनः आपके चैनल को धन्यवाद खाना चाहूँगा, क्योंकि आपके चैनल जनहित संदेश खास करके बिहार में शोषित वंचित दलित का जो आवाज़ बेबाकी से रख रहे हैं, उसकी काम बहुत सराहनीय है सर। रही बात पोस्टर वार जो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव तेजस्वी बारे में बोलो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि श्री लालू प्रसाद यादव एक सामाजिक पुरोधा नेता थे। अगर बिहार में कोई दलित समाज, शोषित वंचित समाज को अगर बराबरी पर मान सम्मान दिलाने के बाद के, तो श्री लालू प्रसाद यादव ही थे। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक सज्जन वहाँ पे पहुँचते हैं लालू प्रसाद यादव जी के पास में, और उनके चरणों में जो है बाबा साहब की तस्वीरें रख देते हैं, जबकि वो लालू प्रसाद यादव जी शायद पूर्व से ही चेयर पे पैर रख के बैठे हुए थे। अब वो कंट्रोवर्सी बन जाता है एनडीए के नेताओं के लिए। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब कहने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है। जो नेता अगर एक सामाजिक पुरोधा हो, समाज का चिंतक हो, उन्होंने कई दलित महिलाओं, दलित नेताओं जो रोड पर थे, मान के चलिए कि भगवतिया देवी को जो सड़क से उठा के सदन तक पहुंचाने का काम किया, क्या वैसे महान नेता से मैं बाबा साहब का अपमान का अपेक्षा कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एनडीए के नेताओं तो कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान किया है लालू प्रसाद यादव जी ने। और जो अमित शाह जो सदन में बोल रहा था कि अम्बेडकर, वो अपमान नहीं किया है, वो अपमान नहीं किया है जी। जो देश के लिए उनका गद्दारी कर रहा था, स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानी के जेल भिजवा रहा था, वो गद्दारी नहीं किया है जी। जिनको बाबा साहब के नाम से आज तक जलन है, वो गद्दारी नहीं किया था जी। जो आरएसएस 1964 तक जो तिरंगा लगाने के लिए तैयार है, वो गद्दारी नहीं किया है जी। और मोदी जी तो सिवान में आए थे तो बोले कि बाबा साहब हमारे दिल में है। तो फाड़ के दिखा दीजिए हनुमान की तरह, तब ना मानेंगे दिल में है। आप सीना फाड़ के दिखाई तब मानेंगे कि आपका दिल में बाबा साहब है। उन्होंने ब्लू कलर का गमछा भी अपने गला में लगाए हुए थे। तो आपको बता दूं, अब इनकी भगवा का नैया डूबने वाला है। अब पूरा आसमान नीला होने वाला है, इसलिए उनकी मजबूरी है नीला लेना। वो डाले नहीं है, उनकी मजबूरी उसको कैरी करना। नहीं करेंगे तो न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे। ऐसे भी उनकी नैया डूबने वाली है। वो नीला ले चाहे पीला ले, वो नीला ले चाहे पीला, उनकी नैया पार होने वाला नहीं है। तो भगवा क्यों उतार दिया उन्होंने? अब वो तो अपने आका से पूछेंगे ना, मोहन भागवत से पूछे। वो तो विरोध में अब भगवा उतार देंगे तो कल ही घर भेज दिया, नजरबंद कर दिया। मोहन भागवत से ज्यादा लगाव अभी नहीं रह रहा है मोदी जी का। खुश नहीं है मोदी जी के कामों से। कौन बोला आपको? वो ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखाने कुछ और खाने कुछ है। हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है कि आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे से वो हो। सवाल पैदा नहीं होता है, सवाल पैदा नहीं, तो दिखावा है जी। ये मैं बिहार के तमाम दलित समाज से और शोषित वंचित समाज से कहना चाहूँगा, तमाम मूल्य वाले समझूंगा कि आप इसे हाथी के दांत खाने का, वह हाथी का दिखाने के, इससे होशियार रहिए। पिछले नीतीश बाबू के 10 साल के शासन में नीला गमछा उठाया था का जी? एक आध बार अम्बेडकर जयंती मनाया का जी? कह दीजिए, कहिए ना। मोदी जी, हाँ मोदी जी मनाए हैं अम्बेडकर। कब मनाए? हर साल मनाते हैं। कहाँ मनाए? दिखाइए ना भाई, हम तो कह रहे हैं। फोटो पे जाके माल्यार्पण करते हैं। कहाँ माल्यार्पण करते हैं? तो माल्यार्पण तो कोई भी करता है। जो समाज के पुरोधा कोई भी माल्यार्पण करता है, माल्यार्पण करने से हो जाएगा? आप ही ना कह रहे हैं कि कोची नीला गमछा, तो हमको बता दी कि नीला गमछा कहाँ टांगे हुए थे। बिहार में आया था, उनको दिखा नीला गमछा। गुजरात में नहीं दिखा था, अभी चुनाव का टाइम है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा था। तो वही तो हम कह रहे हैं कि तमाम आरएसएस के इन कठमुल्लों से पता है कि बगैर नीला गमछा का इनका झंडा नहीं फहराया जाएगा। ये नीले गमछे पर, नीले नाव पर ही सवार होकर के नैया पार हो सकते, वो भी इस बार नहीं।
इस बार बिहार के जनता जग चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा बिहार के तमाम बहुजन चिंतक से, बहुजन लोगों से, जो बाकी समाज को, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो इन बहरूपियों से दूर रहिए। जो नीला गमछा लेके आया नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। इनके मन में वही भगवा है, ये चाहता है कि भगवा कहीं झंडा फहराए। इन नीला से इनको कोई लेना देना नहीं है। आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, एनडीए या महागठबंधन? एनडीए की सरकार अगर बनना होता तो पिछले 2 बार तो मुँह खाए हैं, पिछले 2 बार तो मुँह खाए हैं। लेकिन अभी तो है एनडीए, तो वर्तमान में है ना। ये वर्तमान नहीं है, वो तो पलटू महाराज की वजह से है, उनकी वजह से नहीं है। तो माना तो जाएगा एनडीए ही ना। अभी वो मानने से क्या हो जाएगा, मानने से तो बहुत को माना जाएगा। वो तो आवे दीजिए 25 का चुनाव, पता समझ में आ जाएगा। मैं यही बोलना चाहूँगा। रही बात गठबंधन, महागठबंधन की, तो महागठबंधन की तरफ मैं ये भी बोलूँगा कि उनको भी तभी सफलता मिलेगी जब बिहार के जो आबादी है, जो पलायन कर रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो दलितों के आज दमन चक्र की तरह हत्या, बलात्कार, जमीन के लिए मारपीट, जमीन छीनताई, उनका मकान तोड़ देना, इसके खिलाफ उनको लड़ना पड़ेगा। लड़ तो रही है तेजस्वी जी, जाते ही हर जगह जहाँ कहीं भी शोषण जुल्म होता है। अच्छी बात है, ना जाएंगे तो उनको भी कुर्सी नहीं मिलेगी, लड़ना चाहिए। अब तो 5 डिसमिल भूमि के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। वो 5 वो नहीं आवाज़ उठाए हैं, उस समता संग्राम दल का देन है कि उनको मजबूर किया 5 डिसमिल के लिए। जो भी है, लेकिन अब तो आवाज़ उठा रहे हैं ना भाई। तो हम तो बोल रहे हैं कि भाई किसी की काम क्यों छीन रहे हैं आप किसी के काम, किसी का मुद्दा, किसी की मोनोपोली, किसी के सिद्धांत क्यों ले रहे हैं आप? ये चीज तो बहुत पहले ही बाबा साहब ने कर दिए थे। उस बात को यदि समता संग्राम दल के मनोज भारती जी और मनोज भारती जी के तमाम टीम ये पुरजोर तरीके से पिछले 2 साल से, महान क्रांतिकारी, महान नेता, मैं बोलूंगा जगदो बाबू जी के जयंती पखवाड़े से समता संग्राम दल ने एक मुहिम उठाया है कि बिहार के तमाम भूमिहीन, दलित, शोषित, वंचितों को 5 डिसमिल जमीन के साथ साथ मैं कह देना चाहता हूं, 5 डिसमिल के साथ उनको सम्मानजनक खेती का भी जमीन हम दिलाएंगे, समता संग्राम दल सत्ता में आता है तो। और ये मैं कह देना चाहता हूं, एक और शुरुआत हमने किया है कि सभी नेता, अम्बेडकर, आपने बोला था कि अम्बेडकर जी को दिल में रखता है, लेकिन किसी नेता के पास, किसी पार्टी के पास कोई अम्बेडकरवादी सिद्धांत और सोच नहीं है। ये पहला समता संग्राम दल ऐसा पार्टी है जो अम्बेडकरवादी सिद्धांत, अम्बेडकरवादी सोच लेकर के बिहार में बहुत जल्द अम्बेडकरवादी सरकार बनाने का काम करेगा। और तमाम मूल निवासी और मैं अम्बेडकरवादी पसंद लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग समता संग्राम दल का साथ दीजिए, ताकि जो आप 5 डिसमिल के लिए पिछले 15 साल से ये नीतीश बाबू का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन समता संग्राम दल आएगा शासन में, उस दिन मैं जमीन बंटवा दूंगा राशन में। ये समता संग्राम की लोकनीति है। 2025 में किसकी सरकार आपके हिसाब? समता संग्राम क्या आएगा जी, तय लीजिए जी, आप एकदम तय हो, एकदम तय है। आपको डाउट है इसमें? ये समता संग्राम दल काम बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। समय इंतजार करिए। नीतीश जी के लोग अलगे कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, लालू यादव के लोग अलगे कह रहे हैं कि ना अबरी तेजस्वी ये बनता हो। तो मैं कह देना चाहता हूँ समाज को कि आपकी मनोज भारती जी बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं, समता संग्राम दल। आप लोग कितना भी तिकड़मबाजी कर लीजिए, बगैर रविदास समाज के, बगैर समता संग्राम दल के आपका सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा दावेदारी है। चलिए, तो ये थे समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार फौजी साहब। इन्होंने अपनी बात को बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा है। ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।